नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं आप सबको इस वीडियो में संकट चौथ व्रत पूजा विधि दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करें। जिस जगह पर आप पूजन कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर ले और उसके पास में एक चौकी रख लें। चौकी के ऊपर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है और चौकी के ऊपर थोड़े से फूल या तिल का आसन देते हुए गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। आपके पास जो भी फोटो या मूर्ति है गणेश जी का उसे आप विराजमान करा लीजिए। मेरे पास गणेश जी की मूर्ति है तो मैं गणेश जी की मूर्ति को विराजमान कराऊंगी। यदि आपके पास फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी बनाकर विराजमान करा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। विराजमान करने के बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे। हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ। आप मेरे बच्चों को दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य देना। संकल्प करने के बाद अब हमें एक लोटा जल लेना है और एक पुष्प के मदद से हम वो स्नान के भाव से जल के छींटे देंगे। इस तरह से हम भाव रूप में गणेश जी का स्नान करा देंगे। इसके बाद हमें गणेश जी के सामने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, जला सकते हैं। अब हम वस्त्र के रूप में गणेश जी को कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर दीजिएगा। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो कलावा भी आप अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। फिर हम गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे और दीपक को भी हम तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर अब हम तिल समर्पित करेंगे। अब आप समर्पित करने के बाद आप इस दिन दिए में भी तिल जरूर समर्पित कीजिएगा। जितना तिल चटकते हैं ना उतना ही आपके संतान के कष्ट कटते हैं। इसके बाद हम दुर्वा घास अर्पित करेंगे। यदि आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप दुर्वा घास जरूर गणेश जी को समर्पित कीजिएगा। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। यदि आपके पास लाल रंग का पुष्प है तो वो आप समर्पित कीजिएगा, नहीं तो कोई भी रंग का फूल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें तिल कुटा समर्पित करना है, यानी कि तिल आपको समर्पित करना है। तिल को भून के कूट के इसमें मीठा डालकर घी मिलाकर तिलकुटा बनाया जाता है। कुछ लोग सुबह तिलकुट बना लेते हैं तो कुछ लोग पूजा करने के बाद तिलकुट बनाते हैं। अगर आपने नहीं बनाया है तो साबुत तिल, कच्चे तिल आप साबुत समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने तिल समर्पित कर दिया है। फिर उसके बाद हमें एक लोटा जल समर्पित करना है। इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करना है। दक्षिणा समर्पित करने के बाद अब हम चौथ माता के लिए कुछ सुहाग का सामान आप रख कर समर्पित कर सकते हैं, जैसे साड़ी हुआ, ब्लाउज पीस हुआ, सूट पीस हुआ। जैसे आप चाहते हैं वैसा आप समर्पित कीजिएगा। यदि आपका ये संकट चौथ का व्रत पहला है तो आप जो साड़ी या सूट दे रहे हैं उसके ऊपर कुछ सुहाग का सामान जरूर से भेंट करना है। यदि आप बहुत सालों से ये व्रत कर रहे हैं तो आप साड़ी नहीं करना चाहते हैं या कुछ नहीं करना चाहते हैं तो तिल ही समर्पित कर सकते हैं। आपको सुहाग का सामान भेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बस पहली बार कर रहे हैं तो आप जितना हो सके उतना सुहाग का सामान, साड़ी आप भेंट कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने साड़ी और सुहाग का सामान भेंट कर दिया है, समर्पित कर दिया है। और इसके बाद हम कथा सुनेंगे तो सीधे हाथ पर थोड़े से आपको तिल लेना है। फिर इसके बाद हम संकट चौथ के व्रत कथा सुनेंगे। संकट चौथ के दिन संकट चौथ व्रत कथा सुनना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसीलिए आप कथा जरूर सुनिएगा। कथा का वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दे दूंगी। कथा सुनने के बाद तिल जो
हमने हाथ में लिए हैं। तो पहले हम गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े से दिए में डाल देंगे, थोड़े से जल के लोटे में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें तिल समर्पित करना है। फिर हमें जो हाथ में तिल रह जाते हैं कहानी सुनने के बाद, तो इसे हमें 2 हिस्सों में बांट लेना होता है। एक से हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और दूसरे से हमें चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। रात में चंद्रदेव को अर्घ देने वाला जो तिल है वो अपने पल्लू में बांध लें। पल्लू में नहीं बांधना चाहते तो किसी कटोरी या किसी छोटी प्लेट में भी डालकर आप रख सकते हैं अलग से। और ये मैंने कटोरी में डालकर चौकी पर ही रख दिया है। मैं रात को चंद्रमा को अर्घ देते हुए वक्त ले लूंगी। इसके बाद धूप दीप दिखाकर हम बहुत प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे और अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से संकट चौथ व्रत की पूजा करने के बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से जल लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे और अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा ये जो लोटे में जल डाला है वो हम लेंगे। चौकी के ऊपर से 2 बार वार कर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद, क्योंकि हम ये दिन में ही पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है, ये जो जल है हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद जो भी आपने बायना निकाला है, साड़ी, सूट, श्रृंगार का सामान, तिल और दक्षिणा, ये हम अपने जितने भी चीजें हमने निकाली है अपने सासू जी को दे देंगे। अगर आपने ये जो साड़ी व सूट आपने नहीं निकाला है तो तिल में कुछ दक्षिणा रखकर आप अपने सासू जी को दे देंगे। हम अपने सासू जी को दे देंगे। जो हमने छोटी कटोरी में कहानी सुने हुए तिल रखे हैं वो हम रात को चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, इसलिए हम अभी गणेश जी के पास ही रखेंगे। इस तरह से संकट चौथ माता के संकट चौथ की कहानी सुनकर पूजा संपन्न होती है। फिर हम अपने सासू जी को बायना दे देंगे। ये जो तिलकुट है अपनी सासू जी को देंगे। सासू जी नहीं है तो अपनी ननंद या जेठानी को आप दे सकते हैं। और ननंद वगैरह नहीं है तो आप ये जो बायना निकाला है तिलकुट का, वो आप मंदिर में जाकर पंडिताइन को भी दे सकते हैं। दिन में कथा सुनने के बाद, बायना देने के बाद आप शाम को चाय पानी पी सकते हैं। और रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इस पूजा का पारण करना है, इस पूजा व्रत का पारण करना है। इस तरह से संकट चौथ व्रत का पूजा की जाती है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी और आपको अच्छी लगी हो या कैसे आपको लगी हो तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताना। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।